अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना मौजूद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे महंगाई की। पिछले हफ्ते भी आपको बताया कि एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 8.56% है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में मुसलसल इजाफे के बाद ये शरह 10% को से तजावज़ कर चुकी है। आम आदमी परेशान है। एक तरफ कोरोना वायरस का ख़तरा है, कारोबार चल नहीं रहा। मुसलसल कोरोना वायरस की वबा के बायस हुकूमती जो तादादुशुमार है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले लोग हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। पहले पेट्रोल का बहरान आया, पेट्रोल सस्ता किया, मिल नहीं रहा था, फिर महंगा कर दिया गया। आवाम चीख रही है कि पेट्रोल महंगा क्यों किया गया। पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीनी का नोटिस दिया और कहा गया कि चीनी सस्ती की जाएगी, लेकिन आज तक चीनी सस्ती दस्तयाब नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक और नोटिस दिया और कहा गया कि आटे का बहरान ख़त्म किया जाए और आवाम को सस्ता आटा प्रोवाइड किया जाए, फराम किया जाए, लेकिन आज भी सस्ता आटा मार्केट से गायब है और आम आदमी को मिलने के लिए तैयार नहीं है। सब्जियां, दालें, फ्रूट, इन तमाम तरह की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे हालात में जहाँ पे कोरोना वायरस की वबा है, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, लोग मईशत को देख रहे हैं कि मईशत मुसलसल नीचे जा रही है। लोग ये बात कर रहे हैं कि उनका जो ज़राए आमदनी है वो कम होती जा रही है, वो महदूद हो गई है, तो अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। वो कैसे करेंगे? इस वक्त हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं, क्योंकि पहले हम जब ठेले वाले से बात करते हैं तो वो ये कहता है कि मंडी से सामान बहुत महंगा आता है। तो यहाँ पर जो गाहक आज मंडी में ख़रीदारी करने आएंगे उनसे पूछेंगे क्या यहाँ पर उन्हें चीज़ें सस्ती मिल रही है या नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। क्या लिया भाई? सर सब्ज़ी थोड़ी सी लिए घर में पकाने के लिए। सस्ती है महंगी है? सस्ती तो तब्दीली सरकार में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ें उठा के आप देख लें, जिसका भी भाव आप पूछेंगे तो वो आपको आज बताएंगे 60 रुपये, कल बताएंगे 80 रुपये। तो पूछेंगे तो आगे से कहेंगे ये जी पीछे से महंगा आ रहा है। मौजूदा हुकूमत को देखें जाके वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही। ये पीछे क्या है? क्योंकि किसान कहता है हम मर रहे हैं, हमारा रेट नहीं आ रहा। वो कहते हैं मंडी वाले जो आड़ती हैं वो प्रॉफिट कमा जाते हैं। सरकार कहती है आड़तियों को ख़त्म करेंगे। बाहर जो ठेले वाले वो कहते हैं मंडी महंगा बेचते हैं। इस सारे महंगाई के खेल में पिस तो आवाम रही है। असल चीज़ जो प्रॉब्लम है ना वो मिस मैनेजमेंट है जो हुकूमत की तरफ से हो रही है। और हुकूमत कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा काम क्यों कर नहीं सकता, हम हुकूमत चलाने के लायक है। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि आप जितने नालायक आप है ना, पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना नालायक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ जी। तो इनसे तो ये रिक्वेस्ट है कि एक तो आप नोटिस लेना छोड़ दें, क्योंकि आपके नोटिस लेने से चीज़ का रेट जो ना वो दुगना तिगना हो जाता है। ठीक है, आप नोटिस लेना छोड़ दें और घर में बैठे आराम से जो हो रहा है इसको होने दें। 5 साल इसी तरह पूरे हो जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर आप नोटिस लेंगे तो चीज़ों के रेट ऊपर जाएंगे और हमारा नुकसान। नोटिस ना ले वज़ीर। ना नोटिस ना लें, उनकी मेहरबानी। आलू किस तरह उनसे सर ये 60 रुपये हैं, इससे पहले मैं 40 लेके गया था। 40 लेके? हाँ जी। तो कल आप बता रहे कि इससे भी ज़्यादा रेट होगा। कल इससे भी ज़्यादा होगा? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मेरा फिल्टर का काम है। काम चल रहा है? काम बस ठीक है, धक्के वाला ही काम है। बस मजदूरी इनके वो कहने के पूरा हो जाए तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल हालात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात है। महंगाई है बहुत ज़्यादा बेटा, बहुत ज़्यादा है। यही जो मैंने टिंडे लिए हैं ना, ये आज से 3 दिन पहले तकरीबन 40 रुपये किलो थे। आज वही 100 रुपये किलो मांग रहे हैं। 100 रुपये किलो? 100 रुपये किलो। 3 दिन पहले 40 रुपये किलो, आज 100 रुपये। इतना फर्क? उतना फर्क 50% से भी ज़्यादा फर्क है। 60%? 60% फर्क। तो कैसे चाचा गुजारा कैसे हो रहा है? बस हो रहा है, क्या करें, करना तो पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। तो सरकार तो कहती है हम बात ही गरीब आदमी की करते हैं, ख्याल ही कुछ गरीब भी नहीं करती सरकार का, क्या करना है। वो तो सरकार तो है ही नहीं, बस वो मुल्क तो अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के आसरे पे हो रहा है, वरना हुकूमत कुछ नहीं कर रही। महंगाई है? महंगाई है कितनी है? बहुत ज़्यादा। क्या काम करते हैं? मैं तो एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में होता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ख़रीदारी कर ली आपने? अभी कर रहे हैं, मेरे फादर गए हैं, वो परचेज़ कर रहे हैं। तो पहले भी यहाँ पर आते हैं या आज फैसला किया यहाँ पे आते हैं? नहीं, पहले कभी आते हैं, मगर महंगाई की वजह से हम मार्केट का भी देख रहे हैं कि क्या रेट्स है। क्या फ़र्क क्या महसूस कर रहे हैं? पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो आप तो चले वकील हैं, काम कर रहे हैं, वकला के काम चल रहे हैं आजकल? वैसे वकला के चल रहे हैं, मगर अब छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों के बाद फ़ौरन जो से ना 8वें माह, पहले छुट्टियाँ अगस्त की होती थी, तो अब जो सी है इन्होंने पहले। जहाँ पे कोरोना वायरस है, गरीब आदमी परेशान है, कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी लॉकडाउन खोल दिया जाता है, कारोबार चल नहीं रहे, ओवरऑल महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ से इनसे गवर्नमेंट जो चल नहीं रही, नहीं चल रही? मेरे ख्याल से नहीं चल रही।
क्योंकि होना ये चाहिए था, जो फैसिलिटीज़ इसने देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहे। वो नहीं दे रहा। ठीक है जी, ये अवाम है जो अपना रिएक्शन दे रही है कि जो चीज़ें हैं वो सस्ती नहीं हो रही। हाँ भाई, किस तरह मिल रहा है आलू बुखारा? ये भाईजान मैंने 150 रुपये लिया है। पिछले दौर में जब थे ना तो ये 130 में मिले थे, अब ये 150 में मिलता है। क्या काम करते हो? मैं मज़दूर हूँ। मजदूर हो? जी, मजदूरी चल रही है? मज़दूरी बस कभी मिल गया, 2 दिन का मिल गया, फिर 2 दिन जो है फारिग है। फिर गुजारा कैसे करते हो? बस कभी किसी ने रिश्तेदार ने थोड़ा बहुत दे दिया, या जो चलता है उससे ही बस। बच्चे हैं? नहीं है अभी कवा। अभी कवार जी, घर में कितने लोग रहते हैं? घर में करीबन है 10 लोग हैं। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले हैं मैं 3। तीन लोग 10 लोगों का खर्चा उठा लेते हो? मुश्किल है बड़ी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। महंगाई है। जी, 12,000 मिला है 2 मरतबा, लेकिन 12,000 में बिल देंगे या अपना खाने का करेंगे? 12,000 मिला है। मिला है, लेकिन उसमें बिल देंगे या अपना खाने का करेंगे? बिल भी आ रहे हैं, खाने का भी करना है फिर। सर प्याज कैसे लिया? 40 रुपये किलो। सही मिला है? सही तो नहीं मिला, पहले महंगा मिला है? हाँ महंगा ही मिल रहा है। तो मंडी में भी आके चीज़ें महंगी मिले, हाँ, मंडी में ही तो महंगी, बाहर भी इतना ही मिलती है। बाहर भी यही रेट। फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क कोई नहीं है। तो आप मंडी आते हैं, इसलिए आता है बंदा मंडी के, थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, सस्ती खरीदारी हो जाएगी, तो फ़ायदा तो कोई भी नहीं हुआ। फ़ायदा कोई नहीं है। सब्ज़ी बहुत महंगी है। मैंने पूछा ये फलियाँ, वो कहते हैं 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। भिंडी है वो भी कह रहे हैं 120 रुपये किलो। तो क्या काम क्या करते हैं आप? मैं हाई कोर्ट में करता हूँ। हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। हाँ, तो गुजारा हो जाता है? गुजारा मुश्किल से ही होता है। गुजारा क्या होता है, मुश्किल है। सरकार कोई ख्याल नहीं करी गरीब का? सरकार कोई काम नहीं कर रही। तब्दीली सरकार तो आई गरीब आदमी के लिए। बस तब्दीली यही थी, उसने महंगाई करनी थी, कर दी। महंगाई है अम्मा जी? हाँ जी, बहुत महंगाई है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ? ਸਸਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਖੋਤੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਅ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਅ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਮੰਡੀ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, हाँ भाई, कितनी महंगाई है? ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 50 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਬਾਬ की लेता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिया? क्यों? महंगे बहुत ज्यादा। महंगे बहुत हाँ है। जी, कितनी महंगाई है? तकरीबन आज से 10 दिन पहले से कोई 50% महंगाई हो गई। 50% महंगाई हो? हाँ जी। 10 दिन में इतना फर्क पड़ गया? इतना फर्क। ये फर्क क्यों पड़ गया? सौदे पीछे से महंगे मिल रहे ही नहीं। पीछे कहाँ से? पीछे लाहौर मंडी से। लाहौर मंडी से महंगे यहाँ इस मंडी में आ रहे हैं? हाँ, इस मंडी में भी महंगे हो गए? हाँ, इस मंडी में था, इसलिए महंगे बिक रहे हैं। टमाटर आज से 10 दिन पहले 30 रुपये किलो थे, अब 100 रुपये, 120, 80 रुपये किलो बिक रहे हैं। सलामकुम जी। सर ये अभी आपने काफ़ी खरीदारी की है। यार इतनी महंगाई है, टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। 100 रुपए किलो हो गए? हाँ जी, 100 रुपए। 40 रुपए किलो थे ये तो। नहीं जी, 100 रुपए किलो। ऊपर से बिल इतने भेज दिए। गरीब आदमी क्या किस तरह करेगा, कारोबार है नहीं। चाचा ये तो गरीब आदमी का ख्याल करने की बात कर। और नहीं ये कोई ख्याल कुल नहीं कर रहा। महंगाई है भाई? महंगाई है, लेकिन मेन मसला महंगाई का नहीं है। क्या मसला? ये माफिया है। कौन सा माफिया? ये गवर्नमेंट के जो बंदे हैं इनको चाहिए कि ये माफिया को कंट्रोल कौन करें। सा माफिया? माफिया ये जो आपको पता है मंडी में जो सामान है, ये कह रहे हैं हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं, मेन मसला ये माफिया कंट्रोल करे माफिया को। तो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? ये जो आगे ब्यूरोक्रेसी है उसको कंट्रोल करना चाहिए, डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। अब खान ने तो कंट्रोल नहीं करना सबको। खान साहब ने क्या करना है? खान साहब को चाहिए कि इनके जो सेक्रेटरीज हैं इनको कहे
वो तो कह रहे हैं। जब कह तो रहे हैं लेकिन आगे अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट जो है ना वो नहीं काम कर रहे। मेन मसला डिपार्टमेंट का। अब ये डिपार्टमेंट इधर बैठा हुआ है। पहले खान साहब आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ। आप सपोर्टर भी हैं तहरीक इंसाफ के, वोटर भी हैं। हाँ जी, वोटर भी हैं। आप उनके लिए नारे भी लगाते रहे हैं, वोट भी उनको कास्ट किया है। खान साहब सुन रहे हैं, उनको बताएं कैसे माफिया को कंट्रोल करें। माफिया को जो कंट्रोल हम इमरान खान साहब को ये मशवरा देना चाहते हैं कि माफिया को जो कंट्रोल है, ये डिपार्टमेंट जो है, ये जैसे ये ऊपर मंडी के ऊपर मंडी का जो डिपार्टमेंट मार्केट कमेटी, लोकल गवर्नमेंट मार्केट कमेटी है, ये मार्केट को कंट्रोल। मार्केट कमेटी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बंदा है। ठीक है। अब ये असल ब्यूरोक्रेसी ने कंट्रोल करना है ना। देखो ये मेन मसला तो ये बना हुआ है इस मुल्क में। यानी खान साहब को चाहिए सारे ब्यूरोक्रेट्स को फारिग कर, ब्यूरोक्रेट्स को फारिग करे, जो भी करे इनको ठीक करे बस। ये फिर ये कंट्रोल होनी, महंगाई वरना नहीं होनी। इसके इमरान खान कुछ जो मर्जी करता, माफिया जो है स्ट्रांग है इस मुल्क का, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन? माफिया। असल में मेन मसला है, आपको पता टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स नहीं देंगे तो कैसे वो पैसा कहाँ से लाएगा? आप पैसा कर्जा ले लेके तनख्वाहें देनी पड़ती हैं गवर्नमेंट के लोगों को। अब ये जो फिर भी काम नहीं कर रहे गवर्नमेंट के जो बंदे हैं, नहीं काम कर रहे। ठीक है जी, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर की राय आपने सुनिए। महंगाई है जी? हाँ जी, महंगाई तो हमने देखी नहीं है कहीं। नहीं है ना? नहीं है, ये भी लोग कही जा रहे हैं, हमें कहीं जा रहे हैं। सब सही चल रहा है। महंगाई है सर, क्यों नहीं है महंगाई? हर सब्जी महंगी हो गई, 100 रुपए मिल रही है हर सब्जी। कद्दू जो 20 से 30 रुपए था वो 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अभी चंद दिन पहले मैं टमाटर ले रहा था 20 से 30 रुपए, वो अब 100 रुपए मिल रहा है, 80 रुपए मिल रहा है। ईद अभी आई भी नहीं है और महंगाई कहाँ आसमानों को छू रही है। क्यों हो रहा है सब इतना महंगा? एकदम 10 दिन में इतनी महंगाई हो गई। सर दुकानदार ये तो सर दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये दुकानदार है जो कह रहे नहीं महंगाई साढ़े वास्ते नहीं है ना। ये देखिए दुकान बेच रहे हैं, ये तो दुकानदार है। ये देखो प्याज में अभी लिए तड़ी 200 रुपए तड़ी दी है। 200 रुपए तड़ी जी। ये आलू लिया मैंने 60 रुपए किलो। और ठीक है, अदरक 90 रुपए पा दिए उसने। और ये टमाटर भी 200 रुपए में किलो लेके आऊँ। 180 रुपए दे रहे हैं, 70-80 वाला दे रहे हैं छोटा छोटा। उसको कहना ये छाट के दो, वो कहना नहीं भाई ये कटे ही देंगे आपको। अभी मैंने ये देख के लेके आया कि टमाटर डलेगा और अदरक डलेगा, लहसुन डलेगा, तो उन्होंने अभी इतना ऊपर ले गए ना कि ईद तक तो कोई आम बंदा इसकी रसाई हासिल नहीं कर सकता। महंगा कर दिए टमाटर। एक मिनट यार भाई, ये टमाटर इतना महंगा कर दिए बेसाबा। ये मैं कैरे शाह से फिर के आया हूँ, ये मंडी में आया हूँ, मंडी में भी वो रेट है। और फायदा क्या मंडी में आने का? कैरे शाह में यही है, 80 कैरे शाह में लिखा है और 100 भी लिखा है। यहाँ पे भी उसने वही दिया रेट। उसको कहा काम करो, ये अभी ये तड़ी है प्याज दिया उसने। तो गरीब आदमी रोटी कैसे खाएगा? वो तो फिर भाई अल्लाह ही देगा, अल्लाह देगा, खाएंगे। खान साहब तो गल ही गरीब आदमी दी करते हैं। नहीं, खान साहब क्या करेंगे? खान साहब तो वो पैमा जी, वो कहते हैं तब्दीली लेके आएगा, पता नहीं कब लेके आएगा। हमें तो ज्यादा गरीब आदमी नहीं रहेगा मेरी हुकूमत में, तो बस कब कहा यार? सर कहा उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, एक दफा नहीं करनी, 1000 दफा क्या गरीब मर जाएगा। चले जाएं, इतने चालान काट रहे हैं ये सार्वजन, क्यों काट रहे हैं? इतना जुल्म कर रहे हैं गरीबों पे, मुझे समझ नहीं आ रही। हर तरफ ऐसे लग रहा है जैसे कोई दहशतगर्द खड़े हुए हैं यहाँ पे। मतलब किसी भी चौक में आप जाके देख लें, चालान पे चालान। किसी ने एक डब्बा भी रखा हुआ है अपनी बाइक पे, उसका भी चालान काट रहे हैं। क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो चालान। सर वो क्या कानून है कि एक इंसान अपने जरूरत के लिए कोई चीज लेके जा रहा है? आप देखो ना, ये मैं सब्जी लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब्जी में लेके जाऊँ, आप भी माशाल्लाह लेके जाते होंगे। ये सब्जी लेके, ये कप्स और ये उन्होंने मुझे रोक लिया। मेरे पास सब कुछ ही है, लाइसेंस भी है, किताब, हेलमेट नहीं है। वो हेलमेट तो मैं अभी पालूंगा ना जाके। आप तो उनकी साइड लेते ना, मेरे को बात हो। मैं साइड नहीं ले रहा। ये जो मतलब कि आपके जो बता रहे हैं, मतलब उन्होंने रोक लिया। चलो बंदा कहना यार भाई तुम हेलमेट नहीं पहना, आपकी मेहरबानी पहन लो, चलो छोड़ दो। छोड़ते नहीं है ना ये, वो कहते 200 का पक्का चलान। पहले भी हो गया था भाई। अच्छा, इमरान खान साहब से हमारी ये अपील है, उन्होंने ये कहा था कि मैं पुलिस को ठीक करूंगा, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो ठीक करूंगा। अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ नहीं। पुलिस ठीक नहीं हुई, सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो वैसे पैसे ले रहे हैं, पहले ज्यादा पैसा ले रहे हैं, ज्यादा पहले से पैसे। क्यों भाई? अब ये देखें, इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ का निजाम चल रहा है, ईमानदार वज़ीर आज़म है, तो पीछे पैसे। हमने यही निजाम को ठीक करने का वोट लिया था। ये कप स्टोर में, यहाँ कप स्टोर में रहते थे, ठीक है। आप डाउन चले, मैंने अपनी आंखों से 60 जब पुलिस वाले रोकते थे, 3 गाड़ी में 3 बंदे बैठे ना मोटर उसमें गाड़ी में, तो उसको एक मोटा सा बंदा था, वो साइड पे ले जाता था, आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा जाएगा। वो थोड़ा सा आगे जाता था, जाके उससे पैसे लेता था, छोड़ देता था। ये पैसे लिए जा रहे हैं। इस मेन खान साहब ने निज़ाम ठीक करने का वोट लिया है। हमारी खान साहब से ये अपील है, निज़ाम पुलिस को ठीक करे और पूरे सिस्टम को। भाई कितनी महंगाई है? महंगाई ये है कि रमज़ान में जब लॉकडाउन शुरू हुआ है मार्च से, उसके बाद से जो है हर चीज़ जो है बहुत सस्ती थी। टमाटर 20 रुपए किलो थे, शिमला मिर्च, हर चीज़ जो है
लेकिन अब जो है वो 3 से 4 यानी कि 300-400 जो है वो % जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। 400%? हाँ जी। अब ये टमाटर है मैं 100 रुपये के लेके आया हूँ, जो 20 रुपये के थे रमज़ान में। हालांकि रमज़ान में हर साल जो है हमारी चीज़ें जो है महंगी होती है, लेकिन इस बार सस्ती थी लॉकडाउन की वजह से, या जो भी कह लें कोरोना वायरस था, हमारी जो है चीज़ें बाहर नहीं जा रही थी, या जो भी है ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है ये एकदम इजाफा हो गया। एकदम इजाफा हुआ है। और उसके बाद आटा जो है 1050 का लेके आया हूँ मैं, वो 820 का देंगे सरकार में। 830 रुपये का था। यूटिलिटी स्टोर पे तो मिल ही नहीं रहा ना, एक हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया मैं जा नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। जाता हूँ यूटिलिटी स्टोर पे, ये मैं जा रहा हूँ सिंहपुरा है शैल का। अभी आज हम यूटिलिटी स्टोर पे जाके देख, वहाँ पर मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं कि ना सुबह को आता है ख़त्म हो जाता है। मैं सुबह को जाता हूँ तो सुबह को भी नहीं मिलता है आटा, अभी नहीं मिलता। यहाँ से थोड़ा कटना रहता है, 1100 रुपए का। हाँ जी, यहाँ से थोड़ा काटते आटे का उन्होंने। अब मुझे नहीं पता 3-4 क्या काम करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ लेकिन बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है? हाँ जी, डिग्री हासिल कर ली है, डिग्री ले ली है, लेकिन नौकरी नहीं है। वो जो नौकरियाँ मिलनी थी 1 करोड़ नौकरी, वो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। आपका नाम नहीं आया? नहीं, नाम कहाँ आना है, वेट ही कर रहे हैं कि शायद जो है सिस्टम सही हो जाए। लेकिन ये जो है पेट्रोल महंगा हो गया है, और वो भी 3-4 दिन पहले ही हो गया, जून से पहले ही, ख़त्म होने से पहले ही। इसका मतलब ये है कि माफिया जो है वो अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदा सर? ये आलू खरीदे हैं और ये कुछ खीरे वगैरह खरीदे हैं। सही मिल गया रेट पे? महंगाई तो नहीं है? सर अभी तो इधर कुछ सामान मैंने लेना था जो मिल ही नहीं रहा। थोम है, थोम तो नज़र ही नहीं आ रहा देसी, और जो है चाइना का वो उसका रेट बड़ा अप हुआ हुआ है। यार ये मुझे एक साइंस समझ नहीं आ रही। न्यूजीलैंड का सेब, चाइना का सेब, चाइना का थोम, साउथ अफ्रीका का ये, उसका वो, ये क्या चल रहा है? ज़रूरी मुल्क हैं, हम खुद अनाज उगाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सर जो चाइना से जो सामान आता है ना, जो इनका निकल आ रहा है, जैसे थोम आ रहा है, चाइना का आ रहा है, सेब आ रहा है, इनका टेस्ट नहीं होता। टेस्ट भी नहीं है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। और देसी जो है वो ये बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर मौजूद अजाब, फुल अजाब है। अब वही ढूंढ रहे हैं हम कि थोम मिल जाए कहीं से देसी, ताकि घर में हांडी वगैरह पका लें। लेकिन महंगाई की वजह से मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हुई हैं यहाँ पर। अब वहाँ से हम अपने इलाके से मंडी में आए हैं, सिर्फ 5 रुपए के रेट का फ़र्क पड़ा है, बस फायदा कोई नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बाजार में रेट जो सस्ते है, एक से ज़्यादा महंगे नहीं। बाजार सस्ते हैं, मंडी महंगी है। मंडी को पूछो मान कोई पूछना हम 10 रुपए की चीज़ है, 12-8 रुपए की, 9 रुपए की चीज़। वो चाचा की गुफ्तगू आप सुने, वो कह रहे हैं कि बाहर चीज़ें सस्ती हैं, मंडी में चीज़ें महंगी हैं। वालेकुम अंकल जी। महंगाई है जी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या लिया आप? एक तो कारोबार है नहीं है, और गरीब बंदा वैसे ही नहीं खरीद सकता। तो खान साहब तो बात ही गरीब की करते हैं। बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा अंकल जी। अभी 120 टमाटर कह रहे हैं, 120 रुपए। 120 रुपए? हाँ जी। और अदरक लहसुन गरीब बंदा कोरोना की वजह से देखें आगे बहुत कारोबार डिम हुए हैं। यहाँ पर कारोबार नहीं है, मैं खुद घर में वैसे ही बैठा हुआ हूँ और काम ही कोई नहीं है। काम ही कोई इतनी महंगी है, गरीब बंदा ले नहीं सकता, सब्जियाँ तो खरीद ही नहीं सकता। ठीक है जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। हाँ भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। खरीदारी कर ली? सस्ती चीज़ें मिल गई होंगी आप? हाँ, मेरा तो रेगुलर काम है, मैं तो रोज़ आता हूँ। रोज़ आते हैं? महंगाई हुई है? नहीं, तकरीबन 4-5-6 दिनों से चीज़ें महंगी हुई है। थोड़ा सा इजाफा तो हुआ पर हुआ है? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मेरा कैटरिंग का काम, कैटरिंग। आपका काम चल रहा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। यार पहला बंदा मिला, मुझे खुशी हुई, अल्लाह करे आपका काम चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। इतनी महंगाई है सर? बहुत ज़्यादा हो गई है, आगे 20 रुपए की ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। खान साहब और उनकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब की उनकी हुकूमत, वो कह रही है महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महंगाई 20 रुपए किलो थे टमाटर, अब 100 रुपए किलो दे रहे हैं। 100 रुपए किलो? हाँ जी, 20 रुपए किलो। ये प्याज था 100 रुपए दरी, अब 200 रुपए दरी है। हर चीज़ इतना इजाफा, ये कैसा है तरीके इंसाफ का PTO का कि ये इंसाफ का कोई इंसाफ नहीं है। वोट दे के हम पछता रहे हैं। आपने वोट दिया था? हाँ जी। तरीके इंसाफ? हाँ जी। पछता रहे हैं? हाँ जी। अभी से पछताना शुरू? तो क्या करें फिर, गरीब आदमी रिक्शा चलाते हैं, काम नहीं है। काम नहीं है, लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।
ये खान साहब के सपोर्टर थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कह रहे हैं कि हम पछता रहे हैं तरीके साहब का वोट दे के, महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। सिचुएशन ये है कि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। टमाटर किस तरह है? टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहे हैं। 100 रुपये क्यों दे रहे हैं? 80 रुपये किलो है टमाटर, 80 रुपये किलो। जिसकी मन मर्जी हो इतने बेच रहा है। ये 80 इसका जो दिल करे जहाँ दाल लगे। ये टमाटर थोड़े से हल्के हैं इसलिए 80 रुपये किलो है, वरना 100 रुपये धड़ी धनिया लिया है। 20 रुपये की कुछ 800 रुपये धड़ी धनिया, 60 रुपए किलो। पहले तो ये लोगों को मुफ्ती दिया करते थे। आज तो 10 दिन पहले मुफ्ती दिया करते थे। अच्छा, ये 20 की गुच्छी इतनी सी दे रहे हैं। 10 दिन में ऐसा क्या हुआ है? 10 दिन में पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटा। ये पहले 100 रुपये धड़ी था प्याज, अब 150-250 रुपये धड़ी बिक रहा है प्याज। 250 रुपये। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। पीछे क्या है, कहाँ से आ रहा है? ये मंडी से। मंडी से आ रहा है, वहाँ से महंगा आ रहा है। हाँ ठीक है जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। दुकानदार भी कह रहे हैं कि समझ नहीं आई कि क्या हुआ, पिछले 10 दिन में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। आवाम तो परेशान ही परेशान है, बेचने वाला भी परेशान हो गया है। वो कह रहे हैं कि पिछले 10 रोज़ में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया कि हम भी परेशान हैं कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो इतनी महंगी हो गई, क्योंकि हम भी महंगी ख़रीद के लेकर आ रहे हैं। और ख़रीदार ये कह रहा है कि उसकी जेब पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ चुका है कि उसको समझ नहीं आ रही कि उसने बच्चों की रोटी कहाँ से पूरी करनी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक तो फिर आकर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहुँचे हैं यूटिलिटी स्टोर पे। आपको मंडी का अहवाल दिखाया कि वहाँ पे कितनी महंगाई है, अवाम परेशान है। अवाम ने एक शिकायत की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा नहीं मिल रहा। जो सरकार ने चीज़ें सस्ती करनी थी वो सस्ती नहीं मिल रही। यूटिलिटी स्टोर के अंदर चलते हैं और जाके ये चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे अशिया खुरनोश मिल रही हैं जिस पर सरकार सब्सिडी दे रही है, जो सरकार बार बार नोटिस दे रही है, क्या आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो सार्फिन से ही बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम, चीज़ें मिल रही हैं? जी, आटा लेने आया था, आटा दे ही नहीं रहे। नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। क्यों? कह रहे हैं कि नहीं है, पीछे गोदाम में पड़ा है इनके पास। जानबूझ के नहीं दे रहे? जानबूझ के नहीं दे रहे। कितने अरसे से मसला? चीनी भी पीछे रखी हुई है, आटा भी पीछे रखा हुआ इन्होंने। आपको मिल रहा? जी, आटा लेना है? लेना आटा लेना। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। रोज ही आते हैं आटे की तलाश में, लेकिन आटा नहीं मिलता। रोज ही नहीं मिलता यहाँ से? नहीं, कभी कभार मिल जाता, हफ्ते में एक आ जाए, 2 हफ्ते में एक दफ़ा। आज चीनी इनके पास पड़ी है, चीनी भी नहीं मिलती इनके पास। तो चीनी भी आज भी थोड़ी सी पड़ी है, वरना बाकी जो यूटिलिटी स्टोर हैं सब पे ढेर लगे हुए हैं चीनी के, आटे के भी। ये गायब कर रहे हैं। नहीं मिलता, ना चीनी मिलती, आटा भी नहीं मिलता, चीनी भी नहीं मिलती। भी नहीं मिलती, वहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ तो चीनी है, ये जो साथ वाला दूसरा है वो उसमें भी नहीं। तो प्राइवेट है ना? नहीं, प्राइवेट नहीं है, वो भी ऐसी नहीं। तो ये आटा बाहर से आटा कैसे मिल रहा है? बाहर 1050 रुपये का दे रहे हैं 20 किलो का थैला। तो फिर गुजारा कैसे होगा? स्टोर सरकार ने बताया कर रहे हैं, महंगा खरीद के खा रहे हैं, क्या करें। तो आप यहीं रहे, एक सेकंड से इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आटा नहीं है? हम नहीं बात कर सकते। बात नहीं कर सकते। बात नहीं कर सकते? क्यों? पहले तो सारे बात करते थे। ये बता दें आटा है या नहीं है? नहीं है भाई, होता तो आपको नजर आ जाता। खत्म हो गया? आ ही नहीं रहा। अच्छा, आ ही नहीं रहा। ये यूटिलिटी स्टोर वाले भाई की आपने गुफ्तगू सुन ली है। वो कह रहे हैं जी हमें अलाउ नहीं है, मना किया गया है कि हम बात नहीं कर सकते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आटा आ ही नहीं रहा। वो तो आटा आज मेरे साथ शादमान वाले दे रहे हैं, वो ईमानदारी से बेच रहे हैं। चीनी का भी ढेर लगा हुआ, आटे का भी वो दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। वहाँ पे मैं अब वहाँ से लेके जाऊँगा। इन्होंने ही गायब किया होता है, इन्होंने जानबूझ के। चीनी यहाँ नहीं, चीज़ें मिल रही हैं जी? चीज़ें मिल रही हैं? हाँ जी, मिल रही हैं चीज़ें। ये आटा यहाँ पे नहीं मिल रहा? आटा तो सही इस तरह मुफ्ती स्टोरों पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ नहीं मिला तो शादमान से मिल जाएगा, शादमान से मिलेगा तो कहीं और से मिल जाएगा। वो तो बाहर से कितना महंगा मिल रहा है? बाहर से तो 1100 का थोड़ा तकरीबन है। 1100 रुपये? जी जी। तो यहाँ से रिलीफ मिलता है वहाँ? नहीं मिलता, बिल्कुल। चीज़ सस्ती मिलती है? सस्ती मिलती है। जब यहाँ पर आते हैं चीज़ ना मिले तो सर मुख्तलिफ स्टोर हैं, किसी और स्टोर पे चले जाते हैं। यहाँ पूरा लाहौर घूमते रहे स्टोर? सर ये थोड़े थोड़े वक्फे के तक जो हैं ये स्टोर खुले हुए हैं, तो यहाँ से नहीं मिलेगा कहीं और से मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप बाकी स्टोरों पे क्यों नहीं जाते? चक्कर क्यों नहीं काट? मेरे को पता ही नहीं, ये 2 का पता है, एक वो पता है। जाना हमने
करीब तरीन स्टोर पे जाना, जितना फिर हम दूर जाएंगे फिर उस पर खर्चा भी बढ़ता जाएगा। ज़्यादा होएगा, उससे बेहतर है कि हम प्राइवेट दूसरी दुकान से खरीद लें। रिलीफ देना था खान साहब ने, बात करते हैं खान साहब रिलीफ देने की और हमेशा गरीब की बात करते हैं। गरीब कैसे गुजारा कर रहा है? गरीब बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। 60 रुपये किलो आटा खुला लेना पड़ रहा है। 60 रुपये किलो आटा लेना पड़ रहा है, खुला आटा। खुला? जी हाँ, 60 रुपये किलो लेना पड़ रहा है। 60 रुपये किलो आता है। तो गरीब आप गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा कैसे करते हैं? बस ऐसी मजबूरी से करते हैं। एक टाइम खा लेते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। गरीबों ने कैसे धक्के खा रहे हैं गरीब। ये अशरफिया जो है ये बैठे हुए हैं अपने एसी में, महलों में बैठे हुए हैं, गरीब रोल रहे हैं। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? यूटिलिटी स्टोर वाले आटा नहीं दे रहे, चीनी नहीं दे रहे, कोई चीज़ यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ तो मिल नहीं रही। जिसकी ज़रूरत नहीं है वो यहाँ पे रोल रही है चीज़ें। जिसकी ज़रूरत होती है वो चीज़ नहीं मिलती। जो बाहर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, जिस पे रिलीफ मिलना है, जो सस्ती मिल रही जिस है, चीज़ का जो नोटिस लेता है वो चीज़ महंगी हो जाती है। चीज़ें मिल रही जी? जी कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तमाम चीज़ें नहीं मिल रही। आटा नहीं मिल रहा है, चीनी भी अभी आज देखी है, कितने ही दिनों से चीनी नज़र आई है, यहाँ से मिल रही है। अच्छा, आज नज़र आ गई है? हाँ आज नज़र आई है। आटा नहीं नज़र आया? नहीं। तो बाहर तो आटा बहुत महंगा है। हाँ जी। तो जब यहाँ से भी नहीं मिलता तो फिर क्या, कैसे? बस मजबूरी है, बाहर से लेना फिर मजबूरी है हर बाहर बंदे। तो 1000 रुपये से ऊपर है। 1150 कहीं मिल रहा है, कहीं 10,050 मिल रहा है, कहीं 1100 मिल रहा है। जिसका जो दिल कर रहा है वो उस पे बेची जा रहा है। हाँ जी। तो है ना, बच्चों को कहाँ से खिलाएं? महंगा भी मिलता है तो फिर लेके बच्चों को तो खिलाना है। बच्चों को तो भूखा रख सकते। बिल्कुल सही बात। हालांकि रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत का जो शहरी है उसके वो खाने पीने का, उसके रहने का इंतज़ाम जो वो रियासत की जिम्मेदारी है उसने करना है। यहाँ पे तो रियासत को जो मकान ले बनाए हुए हैं लोगों ने, गरीबों ने, वो भी छीन रहे हैं, वो भी छीने जा रहे हैं। खान साहब जब अपोजिशन में थे आपको नारे याद होंगे, वो तो कहते थे गरीब की बात करें। झूठ था, सब झूठ था। अब उनके सपोर्टर भी दीदा दिलेरी से झूठ बोल रहे हैं। अब उधर इस्लामाबाद में मंदिर खान साहब ने बनाना शुरू किया है और उनके सपोर्टर कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने की इजाज़त दी है, खान ने रोकी है। ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इनको गुड़ती झूठ की मिली है। ठीक है, चीज़ें मिल रही हैं जी यहाँ जी? बहुत कम मिल रही हैं सर। ये समझ ले कि ये आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। धोखा किया जा रहा है? ये धोखा, ये फ्रॉड ही है कि आवाम को कह रहे हैं जी हम लॉलीपॉप पे लगाया हुआ है आवाम को, इन्होंने ये लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें। अच्छा, ये यकीन करेंगे हम तो खाना खाने से भी आवाज़दार हुए हैं। आटा हमें नहीं मिल रहा है, चीनी हमें नहीं मिल रही है। कोई कैसी बात, किस मुल्क की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान? ये हम लवारस मुल्क की बात कर रहे हैं। लवारिस कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम लवारस मुल्क में हैं। हम उस हुकूमत के साथ तलक रखते हैं कि जिनको अपने पेटों से पड़ी हुई है। गरीब आदमी से कोई तलक नहीं है इनका। गरीब आदमी मर गया यहाँ पे। आप ये बात करते हुए ना आंसू निकलते हैं। मैं उसलिए आपको टोकने लगा था कि आपकी ये दिल की बात निकली ये है। मेरे अंदर से आवाज, ये अंदर से, मेरे अंदर की आवाज है। ये आवाज सुननी चाहिए। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आने वाली नस्लों के साथ ये क्या सलूक करेंगे हमारे साथ? ये कैसा नया पाकिस्तान बना रहे हैं कि ये हमें हमारा गला घोट रहे हैं, तो ये आने वाली नस्ल के साथ क्या सलूक करेंगे? तालीम उनके पास खत्म हो गई, हर किस्म की सहूलियत उनसे छीन ली गई है। हमारे साथ ये हो रहा है, तो हमारी आने वाली नस्ल के साथ क्या होगा? ये क्या सबक दे रहे हैं हमारी आने वाली नस्ल को कि हर बात पे यू टर्न होना चाहिए। और वो सियासत, रियासत मदीना ऐसी होती है, रियासत मदीना वो होती है कि जिसमें झूठ नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद था ना झूठ बोलना। तो ये कहते हैं ये वो सियासत नहीं है जिसमें यू टर्न ना हो। तो ये ऐसी रियासत मदीना होती है। रियासत मदीना वो होती है कि हुक्मरान भूखे होते हैं और अवाम खा रही है। रियासत मदीना का तो कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ा है। ये तो गलत बात है कि तो हर बात पे आप भूखे पेट में होते थे और अवाम खुश होती थी। रियासत मदीना में ऐसे नहीं होता कि आटा महंगा हो जाए, गायब हो जाए, चीनी महंगी हो जाए, गायब हो जाए, पेट्रोल महंगा हो, सस्ता हो तो गायब हो जाए, महंगा हो तो मिलना शुरू हो जाए। वहाँ ऐसे नहीं होता। मिलता ही नहीं है सर। गरीब आदमी को मार के रख दिया है। मैं एक मजदूर आदमी, मैं मोटरसाइकिल का काम करता हूँ। मेरे काम चल रहा है, बहुत मुश्किल हो गई है। आज सुबह से लेके अब तक मैंने 300 रुपया कमाया है बस। और 300 रुपये में बताइए मैं अपने घर का सर्कल कैसे चलाऊंगा? कभी किसी के पास पैसा होगा तो वो मेरे पास भी आएगा। अगर कस्टमर के पास पैसा नहीं होगा मेरे पास क्या लेने आएगा? हर बंदे को ना इन्होंने मजबूर करके रख दिया है। हर बंदा परेशान हो गया है, चाहे वो बड़ा बंदा है चाहे वो छोटा बंदा है, हर बंदा परेशान हो गया। अब हम खाने पीने से भी आवाज़दार हो गए हैं। हमें नहीं समझ आ रही। पहले 2 वक्त की रोटी का मसला था, अब 1 वक्त की का हो गया। 1 वक्त की भी पूरी नहीं है। अब
अब आप भी फैसला कर लें कि मैंने सुबह 9 बजे का घर से निकला हूँ तो ये टाइम आ गया है, 300 रुपया मैंने कमाया, मैं 300 रुपये में अपने घर का सर्कल कैसे चला सकता हूँ? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो फिर क्या करें हम, बताएं आप। और यहाँ पे जहाँ पे आप सस्ती चीज़ खरीदने हैं वो चीज़ ही नहीं है, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये इनके पास देखिए आटा है, नहीं है, क्या हुआ जी, शॉर्ट हो गया। ये चीनी अब नज़र आनी शुरू हुई है, ये भी पता नहीं क्या इनके दिल में ख्याल आया। इन्होंने खान साहब ये गरीब आदमी है जिसकी बात की जाती है हमेशा जलसों में, जुलूसों में, इलेक्शन तकारीर में। इस गरीब आदमी की बात की जाती है, उसकी बात आप सुन रहे हैं, उसके दिल से आ निकल रही है। वो परेशान है, वो कह रहा है कि एक तरफ कोरोना वायरस आया, कारोबार रुक गए, मईशत रुकी, पहिया रुक गया। आपने वादा किया था कि बहुत बेहतर होगा काम, आवाम का ख्याल रखा जाएगा, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे आपने, लेकिन ये आवाम परेशान है। सर ये निज़ाम चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं मिल रही। मैं तकरीबन पिछले 20-25 दिनों से ये चक्कर लगा रहा हूँ। 20-25 दिन से? जी, और चीनी मुझे आज नज़र आई है, ठीक है। और ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल ज़िंदगी में फलूज होकर रह गई है। ज़रूरियात ज़िंदगी मिलने रही है, रुकी गई है ज़िंदगी जी। और अगर मिल रही है तो वो बहुत महंगी और गरीब की पहुँच से बहुत दूर है। खान साहब ने जो वादे किए थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम चल रहा है। हर चीज़ महंगी है और मिल भी नहीं रही है। ये सस्ती कैसे होगी? अब ये सस्ती तो कौन सस्ती करेगा ना? खान साहब तो कहते हैं सस्ती करो, नोटिस ले लेते हैं। मैं आपके चैनल की वसात से ही बात करना चाह रहा हूँ। कर्जे भी लें ये, खाएं भी ये, और छुरी चले अवाम की गर्दन पे। ये कहाँ का दस्तूर है? बड़ों को तो पकड़ते नहीं जी, बड़ों को ये पकड़ सकते ही नहीं है। इन्होंने खुद अब ये पेट फाड़ के निकालने की रकमें वो नहीं है। मिल ऑनर्स हैं, इनके साथ इन्होंने जो कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं उसके पीछे भी इन्होंने आटे के थैले के पीछे 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। उनका चालान कौन करे, उनको कौन पकड़े? और यहाँ पे तो सस्ता आटा भी नहीं। जी, यहाँ पे आटा तो बड़ी देर के बाद आता है। और बात ये है उनको पकड़े कौन? ये खुद उनके साथ मिले हुए हैं जी, बिल्कुल मिले हुए हैं। हर बात कर रहे हैं आप, हर बंदे को उनका हिस्सा पहुंच रहा है। ये तो तरीके इंसाफ की हुकूमत है ना सर, इंसाफ की हुकूमत है। यहाँ पे कैसे कोई मिला जाने इनका इंसाफ कौन सा है? शायद इनका इंसाफ ये है आपको लाइनों में लगाया जाए और चीज़ें भी ना दी जाएं। अजीब उलट ज़माना। आपकी क्या राय है भाई? हमारी ये राय है कि हमारी ये राय है कि जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे ना, मैं गरीब नहीं ही रहने दूंगा। वाकया वो सही कर रहे हैं कि मैं गरीब को छोड़ेंगे ही नहीं। तक वो गरीब नहीं रहेगा, उसको अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। वो नहीं गलत समझाऊं मैं? वो तो सब उन्होंने कुछ उसका कोई रीजन और था, जो ये वाला रीजन था उसका कि गरीब रहने नहीं देना, रहने ही नहीं देना, रहे ही ना गरीब रहेगा। सब रहेंगे तो कौन? अमीर रहेंगे, ठीक है, अमीर रहेंगे। इसने जो भी वादे किए थे इसने कोई वादा पूरा नहीं किया। देखें अब आप चीनी को देखें, आटे को देखें, ठीक है, पेट्रोल को देखें, क्या कर रहा है। आप कह सकते जो हम गरीब अवाम हैं, हमें सब पता है कि कौन करप्शन कर रहा है। क्या ये हुकूमत में बैठे हुए हैं? इनको नहीं पता। इनको कैसे नहीं पता? इनको सब पता है भाई। जिन्होंने धरने में इस्लामाबाद में किसने खर्चे किए हुए हैं, जिन लोगों ने इस्लामाबाद में धरने में खर्चे किए हैं, बिरयानियाँ बांटी हैं, टेंट लगा के दिए हैं, ये सब लोगों को छूट दी गई है कि भाई मैं अपने पास से कुछ भी नहीं दूंगा। आप लोगों ने खुद आप लोगों ने पूरा करना है। मेरा काम है आपको खींचना नहीं, मेरा काम है आपको खींचना नहीं, ठीक है। गरीब आम किधर है भाई? सेटलमेंट हुई है, सेटलमेंट हुई है भाई। ये गरीब को नहीं रहने देंगे। इसने 12-12 हज़ार रुपया गरीब को दिया ना। देखें मेरे घर में बिजली का बिल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। मेरे घर में मैं 2 भाई हैं, हम 2 फैमिलियाँ, घर में कितना बिल आया? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये। अब ये बताएं कि 13,000 रुपये मैं बिल कहाँ से दूंगा? चीनी कहाँ से लेकर जाऊंगा? आटा कहाँ से? बाजार में देखें रोटी 8 रुपये हो गई है। सिर्फ क्या करते हैं जी, हमने ये कुछ बना दिया, ये हमने टीम छोड़ दी, ये टीम छोड़ दी। ये टीम की हद तक है, टीम की हद तक है। हो कुछ भी नहीं रहा, वो कुछ नहीं रहा। क्या जी हमने आटा सस्ता कर दिया? आटा सस्ता कर दिया। जो माफिया है, माफिया पे आपका लगाम नहीं है। आप हुकूमत में बैठे हो भाई, आप हुकूमत में बैठे हो, आपका कोई असर रसूख नहीं नजर आ रहा। आपका असर रसूख नहीं नजर आ रहा। माफिया मजबूत है हुकूमत, माफिया मजबूत है, माफिया मजबूत है भाई। देखें कि इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिक की है आटा माफिया और चीनी माफिया खिलाफ, क्या उनको कोई सजा दी गई है? इन्होंने उन्होंने प्रोटोकॉल क्या सजा? अब देखें ना, ये जो आम जराइम हो रहे हैं, फिर उनको चाहिए ये पब्लिक कर दिए करें रिपोर्ट, लोगों को ना पकड़ा करें। ये पब्लिक करने का बदनाम कर दें। हाँ, आप ऐलान कर दें लेकिन सजा किसी को ना दें। इन्होंने सजा किसको? अवाम को सजा मिली है भाई, लूटा इन्होंने तो अवाम को मिली है। भाईजान आपको ये एक बात बताऊंगा, लेकिन ओरिजिनल बताऊंगा। वोट कास्ट किया है,
वोट कास्ट किया है, लेकिन दिया इमरान खान को ही है, इमरान खान को दिया है। लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। वोट इसको क्यों दिया है? आपने वोट अच्छा, ऐसी गलती लेकिन दिया पता क्यों है? इसलिए कि यार कुछ चेंज आएगा, जो इसने वादा किया था ना, चेंज लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा। भाई हमें खुदा के लिए ना पुराने पाकिस्तान में छोड़ाएं, हमें पुराने पाकिस्तान में छोड़ा है, हम नए में नहीं रहना चाहते। ठीक है जी, ये इसी बात पे ब्रेक लूँगा। ये तहरीक इंसाफ के वोटर थे जो कह रहे हैं कि पुराने पाकिस्तान में वापस छोड़े, हमने वोट दिया तहरीक इंसाफ को। खान साहब ने जो वादे किए, नया पाकिस्तान का जो ख्वाब दिखाया, ये बताया कि तब्दीली आएगी, आवाम को इंसाफ मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी, माफियाज नहीं रहेंगे, चोरों से पैसे निकाले जाएंगे, आवाम पे खर्च किए जाएंगे, गरीब को अपलिफ्ट किया जाएगा ताकि उसकी ज़िंदगी का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर किया जा सके। लेकिन जितने भी लोगों से आज प्रोग्राम में बात करें, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम जो पहले 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे थे, अब 1 वक्त की रोटी के लिए लड़ना शुरू हो गए। और आगे जिस तरह हालात जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम किस तरह आगे सर्वाइव करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हुकूमती तर्जुमानों से पूछते हैं कि वो बात तो बहुत बड़ी करते हैं, नारे बहुत बड़े लगाते हैं, आवाम चीख रही है, तो आवाम के सवालात का जवाब दें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सलमान साहब, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है सरकार, इससे पहले ऐसी सरकार नहीं देखी, शरीफ इंसाफ पे मबनी सरकार, ज़बरदस्त सरकार है। लेकिन फिर सवाल ये है कि अवाम महंगाई तले पिस रही है। आपने आटा कमीशन बनाया, आटे का नोटिस दिया, यूटिलिटी स्टोर पे आटा सस्ता मिलना था, आटा भी नहीं मिल रहा। मैं अभी यूटिलिटी स्टोर से होकर आ रहा हूँ, अवाम की गुफ्तगू सुन कर आ रहा हूँ। 50, 55, 60 साल का आदमी आंसुओं से रोया है आज। उसने कहा है कि मैं कहाँ से लूँ आटा, सरकार ने यहाँ पे सब्सिडी देनी थी, बाहर तो माफिया बैठा है ना, वहाँ पे नहीं मिल रहा। दूसरा सवाल सर ये है कि अवाम मंडी जा रही है, वो कह रही है कि चीज़ें महंगी है, प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, कोविड-19 है, सरकार कह रही है, बार बार कह रही है कि मुश्किल हालात हैं, इमरजेंसी के हालात हैं। जो वादे तरीके इंसाफ ने किए थे, कोविड-19 पिछले 4 माह से आया, 2 साल आपको मुकम्मल होने को हैं, 25 जुलाई को इंतखाबात हुए। कब कहा है कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बहना, ये कब बहेंगी? हमने ये भी नहीं कहा कि आपको हमने इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग कहें कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो G8 के ममालिक हैं उसकी तरह की हो गई। मैंने आपको बताया कि जिस तरह के बहरानात का हमें सामना रहा, उसमें हमने पूरी जिम्मेदारी से, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला, मैं मर्द बहरान हूँ और हमेशा अपनी कौम को ऊपर लेके गया हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा भी जो हमारे ऊपर एतमाद किया है, 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने उनके एतमाद को हम फिर मसला ये है ना कि जब ऑपोजिशन में थे खान साहब तो तकरीर और करते थे, जब सरकार में आगे निकालेंगे बल्कि खुशहाली की तरफ भी हम वही जानना चाह रहे हैं ना। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, आवाम को खुशहाल रोजगार, आवाम को अपलिफ्ट करना, खान साहब का बड़ा अच्छा नारा था। अब जब से हमने 18 अरब डॉलर का कर्जा हमने वापस किया है। मेरी बात समझे, देखिए पाकिस्तान के लोगों को मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारे एक्सपेंस स्टेट के ज़्यादा है और इसकी इनकम कम है। जिसको कर्ज़ों को साथ बैलेंस किया जाता था, जो ट्रेड के अंदर डेफिसिट आता था, उसको पूरा करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कर्जे लेना पड़ते थे। इनमें से कुछ कर्जे इसहाक डार साहब क्या करते थे कि 3 अरब डॉलर का कर्जा लिया 11% के ऊपर, और उसको वापस करना था 3 सालों के अंदर, जिसके लिए शदीद तरीन महंगाई करनी पड़ी। आप मुझे बताएं, कोविड-19 में क्या हमने वापदा के बिलों में लोगों को रिलैक्सेशन नहीं दी? आप कितने परसेंट? देखिए, आपने जो इस हवाले से रिलैक्सेशन है, हमने ना सिर्फ उनकी साथ की हैं, बल्कि जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनको शदीद तरीन मुतासिर हुए हैं, उनके हमने 200 यूनिट्स के लिए, मैंने पिछला प्रोग्राम किया कि लाहौर के रिक्शे वर्कर्स के साथ, रिक्शा ड्राइवर्स के साथ, वो कहते हैं कि लाहौर शहर में 5, 10, 15 लोगों को मिले होंगे पैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिनके भी बिल थे, जिनको 200 के स्लैब के अंदर बिल आता था, उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक फार्मूला है, वो मुझे इस वक्त याद नहीं है, तो उनको ऐड कर दिया गया, पैसे ऐड कर दिए, उसमें से डिडक्ट होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए ये पहले कभी अगर हुआ है तो हमें बताएं। लेकिन जहां तक आप ये बात करना चाहते हैं कि पहली हुकूमतों की निस्बत आज के दौर में हम उनको रिलीफ नहीं दे रहे, जितने ज़्यादा हमने एक पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस कंट्रोल कमेटी ने लाहौर के अंदर दादोशुमार शुरू किए हैं, 43 लोगों को हमने जेल भिजवाए हैं, 400 के करीब लोगों के पर पर्चे किए हैं, 20 लाख से ज़्यादा का हमने जुर्माना किया है, 20,58,430 रुपए। इसके अलावा हमने 11,000 जगहों को विजिट किया है। 1100
देखिए मेरे दोस्त, आपको बताना चाहता हूं कि जो फर्क आप ये देखना चाहते हैं कि सर मैं देखना चाहता हूँ ना, मैं देखना चाहता हूँ कि गरीब आदमी जब दुकान पर जाता है, ठेले वाले के पास जाता है, मंडी जाता है, उसको चीजें सस्ती मिले। सामने रखना पड़ेगा। इस वक्त कोविड-19 के हवाले से जो हालात पैदा हुए हैं, ये तो पूरी दुनिया के अंदर बड़ा मुल्क उनके मुंह टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग देख रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं जिस आदमी से, जिन लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए एक दिन भी, उनके लिए सर एक दिन भी उतना ही बराबर है जितना एक साल है। शहर है, यहाँ पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के हवाले से इंसान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो सर वो लाहौर छोड़ के वापस चले जाए। नहीं, देखिए मैं आपको फिर देखिए देहात की ज़िंदगी है वो शहर की ज़िंदगी से सस्ती ज़िंदगी होती है। अब आप देखिए, मैं इंग्लैंड में रहता था, लंदन में रहने वाले लोग 3-3 नौकरियां करते थे, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं था कि वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। उस शहर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ के लोग अपनी एक्सपेंस को मीट विद करने के लिए अपनी लाइफ सरकार भी तो वहाँ पे ख्याल करती है ना, यहाँ पे सरकार क्या ख्याल कर रही है? फिर वही कहूँ कि सरकार वहाँ पर 60% आप अगर 100 पाउंड कमाते हैं, 60% गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता है, तब कहीं जाके वो लोग आपके ऊपर स्पेंड करते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा, यहाँ पर टैक्स ना देने की एक लंबी तारीख है जिसके हवाले से हमने बहुत काम किया है, और हमें इस हवाले से समझना पड़ेगा कि जो लोग टैक्स नहीं देते इनकम टैक्स की शक्ल में, सलमान साहब देखिए ऊपर टैक्स की शक्ल में, तब तक आवाम के ऊपर उस तरीके से नहीं खर्च किया जा सकता। पॉइंट ये है, असल में ये लोग हैं, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, ये कहती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बनेंगे तो पहले 100 दिनों में 200 अरब रुपए आ जाएंगे, हम 100 अरब इसके मुंह पे मारेंगे, 100 अरब उसके मुंह पे मारेंगे, कर्जा उतर जाएगा, आवाम खुशहाल हो जाएगी, लोग मौजूद है। ये इमरान खान साहब ने जो जाती काविशों से पाकिस्तान की उस वक्त की इकानमी को बचाया, इससे कोई भी पाकिस्तान जो जी शाऊर है वो इनकार कर सकता है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, चाइना से अपनी नहीं जाती काविश से मुराद उनकी एक इंटेग्रिटी है, उनका एक करैक्टर है जो कभी बबलू और डब्लू को नहीं पाकिस्तान के आपको मैं बार-बार बताऊं, कोई बंदा बबलू और डब्लू की मौजूदगी के अंदर, मियाँ साहब जो यहाँ से दवाई लेने गए 6 से 8 महीने हो गए हैं, आज तक वापस नहीं आए। किसने भेजा? नहीं, जिसने भेजा वो आप भी जानते हैं। आपने भेजा? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं भेजा। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर यासीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने डॉक्टर फैसल सुल्तान का बयान सुना, मैंने सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिपोर्ट्स दी और उनको बाहर भेज दिया। ये फोरम मुनासिब नहीं है। मैं ये आपको बताऊं कि वो दवाई लेने के लिए गए हैं, 8 महीने हो गए वापस नहीं आए। देखें, जब बबलू बैठेगा इधर और डब्लू इधर बैठेगा तो दूसरी गवर्नमेंट सोचती है क्या ये अवाम के लिए या खानदान के लिए है। देखिए, इमरान खान साहब का खानदान है पाकिस्तान की अवाम, और उनके लिए उन्होंने कर्जों के अंदर रिलीफ दिलवाया, और उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत सिर्फ आखिर में प्रोग्राम वाइंड अप करने मेरा वक्त खत्म हो गया, मुझे बार बार बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मुझे आखिर में सिर्फ ये बताएं कि आज जो देखा है सिनेरियो कि पिछले 2 हफ्ते में आपकी इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो 8.55% थी, पिछले 2 हफ्ते में वो 10% से ज्यादा हो। नहीं, इस वक्त 2 हफ्ते में 9.3 है। नहीं सर, और 8.56 है। मैं टोटल ओवरऑल रहा हूँ। देखिए, आप जो मुर्गी की प्रोडक्शन के हवाले मैं मुर्गी की बात ही नहीं कर रहा था, मैं ओवरऑल आपकी पिछले 10 दिन बात कर रहे हैं। पिछले 10 दिन का डाटा आपके सामने रख रहा हूँ। 2.77% इन्फ्लेशन करता हूँ। आप जो राय रखते हैं, जो तस्वीर आप उसकी मंजर कशी करते हैं, ये आपकी अपनी जॉब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हवाले से कोविड में जो कुछ हुआ प्रोडक्शन के हवाले से, मज़दूर अपने घरों में चले गए। सिंध के अंदर हमारे जो जनूबी पंजाब के मज़दूर ना गए, उसके बावजूद पूरे लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, मैनेजमेंट की वजह से नहीं, कभी होगी भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस कदर नेमतों से नवाजा है कि ये पूरी दुनिया में, मैं यूरोप में रहता था, वहाँ स्पेन को बहुत याद किया जाता है, लेकिन ये पूरी दुनिया का स्पेन है, और इंशाअल्लाह ताला हम राइज करेंगे। रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की है वीट की, हाँ वीट की, लेकिन फिर भी बाहर से मंगवा दे दी है, लेकिन फिर भी बाहर से मंगवा रहे हैं। देखें, इंपोर्ट की भी इजाज़त दी है। मेरे दोस्त, जो मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हुई है, जो खानदानों ने यहाँ वैसे की है, उसके कमाल नहीं हो गया। अगर आप देखेंगे, पूरी मेहनत की आपकी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, बड़ा
जान मारी इस दफा कि हम रिकॉर्ड अचीव हाँ, तो करेंगे। 45 लाख मैट्रिक टन हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर भी ज़रूरी मुल्क होते हुए, बैकबोन होते हुए हमें बाहर से मंगवानी पड़ी है कि सर कहीं किल्लत ना हो जाए, मार्केट इतना मजबूत है कि हमें के ऊपर हमने इतनी मेहनत की है। ये 33 इयर्स के बाद इस हिस्से में इतना बड़ा टिड्डी दल का हमला हुआ है। आपको समझना होगा मेरे भाई कि इस तरह की सूरत हाल से, जिस तरह से इमरान खान साहब की क़यादत में हमारी पार्टी लड़ी है, हुकूमत लड़ी है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। ठीक है सलमान साहब, यकीन दिलाता हूं आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, ये महंगाई, मेरा गरीब आदमी, मेरा शहरी, मेरी बहन, मेरा वालिद, मेरी माँ, जो इस वक्त गरीब गुरबा कम्युनिटी हमारे अपने हैं, वो सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि खुदारा महंगाई कम कर। कब होगी महंगाई? जो महंगाई है इसके हवाले से हम दिन दुगनी रात चुगनी एफर्ट्स कर रहे हैं, और इसके हवाले से आप बिलीव करें, ना हमारी नीयत पे ना हमारे एक्शन के ऊपर कोई ये तनकीद कर सकता है। लेकिन आपको पाकिस्तान के जो इस वक्त मारूजी हालात पैदा हुए हैं, उसमें आपने देखा 70 से दोबारा राइज़ किया है पेट्रोल 100 तक, उसमें भी हमने रिलीफ देने की कोशिश की। कुछ हमारे लोगों की जो अहलाकी हालत है वो मुतकाजी है कि हम इस पे बात करें कि जो लोग कमज़ोर हैं तो ताकतवर हैं, उनके दरमियान में इस किस्म का तवाज़ुन होना चाहिए। जो रियासत मदीना का जब हमने नारा लगाया है, उसके शहरी एक दूसरे का ख्याल करते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा नारा है, मुवाहात हुई थी। उसका हम हवाला देना चाहेंगे कि खरीदने वाला बेचने वाले और बेचने वाला आखिर में सिर्फ ये बताएगा कि वो लोग वो ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि जहाँ पे वो देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा माफिया बैठा हुआ है, लूट रहा है, वो वज़ीर शिकायत सेल को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, मैं तो आपको वेलकम कहता हूँ, आपसे मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबको कहता हूँ कि मैं टाउन हॉल लाहौर में माल रोड पे बैठता हूँ, सैकड़ों लोगों की रोज़ में हम अमदाद करते हैं। हमारे चेयरमैन ज़ुबैर नियाज़ी साहब मिनिस्टर एनक्लेव में बैठते हैं। पूरे पंजाब में ये सबसे ज़्यादा फाल इदारा है जिसने तमाम तरह के लोगों को यानी आप तक आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान। नासिर सलमान साहब के पास जा सकते हैं जी। सिचुएशन आपने देख ली है, फैसला आपने करना है, कौमी तर्जुमान आपके सामने थे, सवालात आपके हमने उनके सामने रख दिए, जो जवाब उन्होंने दिया इससे कितने मुतमईन आप हुए ये आपने फैसला करना है। हमारा काम था आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाना, ये आगे बात करेंगे क्योंकि नासिर सलमान साहब अपनी हुकूमत में भी बात कर देते हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो आज सामने इनके दिखे हमने किससे आवाम की बात की है, गरीब आदमी, वो बार बार मुझे वो शख्स की बात अब जेहन में आ जाती है। वो एक बुजुर्ग आदमी है, बाप की उम्र का है हमारे, और वो रो रहा था कि यूटिलिटी स्टोर पे बैठा रो रहा था। वो यूटिलिटी स्टोर जो हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल करती है, वो यूटिलिटी स्टोर जहाँ से आपके और मेरे टैक्स के पैसे से गरीब आदमी को सब्सिडी दी जाती है कि वो अपना मुश्किल हालात में गुजारा कर सके। आज के प्रोग्राम में नाम सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।